आपत्ति होना, ये इस आपत्ति पे हमारी आपत्ति है। ये इनके मन में जो होगा होगा, लेकिन हमारे मन में तो भगवा के लिए सदैव युगों युगों से भारत में हमारा अपना भगवा, भारत माता के अगर चिन्ह की कल्पना करें, भारत माता के चित्र की, तो उनके हाथ में ध्वज कौन सा है? और आज कोई भी हमारा देवालय उठा के देख लो, उस पर पताका अगर लहराएगी तो क्या लहराएगी? कोई भी साधु संत घर छोड़ के संन्यास ग्रहण करता है। तो हमारे यहाँ तो सूर्य आधारित संस्कृति है, तो जो त्यागमय संस्कृति है, वैराग्य की संस्कृति है, उदार संस्कृति है, सबको समाहित करने वाली संस्कृति है, इसके प्रति नफरत ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए हमने कहा भगवामय ये रोड शो रहेगा। हमारे अपने मन में जो भाव है उसको प्रकटीकरण में हमें कोई संकोच नहीं है। दुल्हन की तरह भोपाल सजेगा, सभी वर्ग की महिलाएं पुरुष जो आरती उतारते हुए, हमारी परंपरा है। हमारी बंगाली समाज की बहनें तो बहुत अच्छे से शंख वादन करके और शंख ध्वनि के साथ, और लक्ष्मी माता की उल्लूक की जो सवारी का दृश्य रहता है वो शंख के साथ एक विशेष ध्वनि से भी अभिनंदन करती है, वो अभिनंदन का दृश्य रहेगा। और गगनभेदी मोदी मोदी के नारों के साथ पुष्प वर्षा करते हुए सभी प्रतिष्ठान से आपके सबके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि जहाँ जिसके प्रतिष्ठान है वो भी स्वागत करे, वंदन करे, अभिनंदन करे। दुनिया के सबसे हमारे बीच पधार रहे हैं, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। और एक ऐसे प्रधानमंत्री जो जिस ढंग से उन्होंने आर्थिक व्यवस्था से लेकर सब क्षेत्रों में भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। 200 साल से ज्यादा इंग्लैंड ने हमको एक तरह से गुलाम रखा था, उसको भी पीछे छोड़ करके आर्थिक व्यवस्था में जो 5वां स्थान प्राप्त किया है। और अब की बार जो संकल्प तीसरे स्थान के लिए है, इसके समर्थन के लिए निश्चित रूप से पूरा भोपाल उमड़ेगा, ये मैं मान के चलता हूँ। अलग अलग हमारे लोक नृत्यों की झलक भी दिखाई देगी, कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में रहेंगे। हमारे आदिवासी अंचल के कलाकारों को भी आमंत्रित किया। ढोल, नगाड़े, बैंड, लेजर बीम, अन्य वाद्य यंत्रों के साथ वो पूरा गुंजायमान होने वाला दृश्य अतीत के काल के प्रवाह में हमको ऐसा लगेगा कि जो महाकवि कालिदास ने कल्पना की थी, कि ऐसा लगता है कि ये स्वर्गलोक उतर आया है। हम कामना कर रहे हैं कि वो दृश्य इसी प्रकार से दिखाई देगा, जिसमें हम डूब करके एहसास करेंगे कि इंद्र की इंद्रासन वाली सभा भी कम पड़े, हमारी सभा का ये जो दृश्य दिखे वो अपने आप में हमको गौरवान्वित करता दिखाई दे। अलग अलग सांस्कृतिक झांकियां भी रहेगी, और खास करके हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की हर बात को लोग कितनी गंभीरता से लेते। कोरोना के संकट काल में स्पष्ट हो गया था, जब उन्होंने अपनी बात लॉकडाउन के समय पूरे देश से आह्वान किया। बड़े बड़े देश लॉकडाउन में डर रहे थे, लेकिन ऐसे कड़े निर्णय को लेकर प्रधानमंत्री जिस ढंग से अपनी हिम्मत दिखाते हैं, उसी प्रकार से इतने ज्यादा सुरक्षित या उनकी सुरक्षा की आवश्यकता उसके बाद भी जनता के बीच जो सहजता से आ रहे हैं, ये हमारे लिए एक तरह से सौभाग्य की बात है कि एक ऐसे राजनेता जो जनता से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, इसलिए जनता के बीच सहजता के साथ आ रहा है। ये वाकई हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं आपके माध्यम से, खासकर विधानसभा चुनाव में हमने जिस प्रकार से उनके उस स्लोगन को लेकर के पूरे प्रदेश में विजय की एक यात्रा प्रारंभ की थी, एमपी के मन मोदी, मोदी के मन में एमपी, हम एक बार फिर लोकसभा में इसी भाव को प्रकट करते हुए दिखाएं। ये आप सबसे मेरी गुजारिश है, आप सबसे मेरी कामना है। और खास करके ये जो वर्तमान का समय चल रहा है, हमने कल के दृश्य देखे, कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा, और उस मैनिफेस्टो में जो बातें जोड़ी गई है, और जिस बात को लेकर के कांग्रेस का स्वभाव ही होता है कि कांग्रेस पलटी मारती, बात को अपने पहली बात कर देती है, और बात से बात को बनाते बनाते अपनी बात को छिपा के ले जाने का प्रयास रहता है। कल जिस ढंग से ये सारी बातें आई है, मैं इस बात की निंदा भी करता हूं कि हम किसी वर्ग विशेष के लिए कैसी बात कर सकते हैं। सभी का संसाधन पे हक हो सकता है, केवल एक वर्ग का संसाधन पे हक होना ये कौन सी बात है? ये उसी प्रकार की बात है जो प्रधानमंत्री तत्कालीन उस समय मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि सभी संसाधन पे हक अगर है तो मुसलमानों का है। ये बात बहुत निंदनीय है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मैनिफेस्टो में इस ढंग से कांग्रेस ने फिर इस बात को दोहराया है कि ये हम इस ढंग की बात की निंदा भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बात के लिए कांग्रेस अब बजाय दाएं बाएं ऊपर नीचे जाने के वो देश से माफी मांगे कि उनका ये जो दृष्टिकोण है, अब वो लाख कुछ भी कहे, लेकिन जो लिख करके दिया है उनके मैनिफेस्टो में वो कुछ छिपा हुआ नहीं है।
मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव की इस बेला में जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आज के इस अवसर पर आप सबने मुझे मेरी बात को प्रेम से सुना, आपका आभार। अनुराग जी। सर, ये सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी कल नजर आएंगी क्योंकि चुनाव मैदान में वो दिखाई नहीं दी। आएगी, बिल्कुल आएगी। शेफाली जी। मेरा सवाल ये था कि भोपाल 1984 के बाद से बीजेपी का गढ़ है, क्या यहाँ जरूरत थी प्रधानमंत्री जी के रोड शो की? मैंने आपको कितनी अच्छी बात कही। प्रधानमंत्री की जरूरत चुनाव में अगर हम विनम्रता से नहीं आएंगे तो कहेंगे अहंकारी है। चुनाव लड़ रहे हैं अगर हम, तो जनता के बीच वोट की अपील करने नहीं आएंगे तो क्या माना जाएगा? आप बताइए कि तो गुलाम हो गए, देंगे अपने आप वोट, ये अच्छी बात रही है। उनने विनम्रता से आकर के जनता के बीच ये जो आभार भी मानेंगे, हमको पिछली विधानसभा जिताई, लगातार सरकार में तीसरी बार जनादेश ले रहे हैं, तो हमको जनता के बीच तो आना ही पड़ेगा, हर बार आना चाहिए, आना भी पड़ेगा। अब इसका उल्टे कांग्रेस के लोगों से कहो कि आप इतने दिन से हार रहे हो फिर भी नहीं आ रहे हो, ये आपको शर्म आना चाहिए। वो कोई आने को तैयार नहीं, ना वो यहाँ आने को तैयार, ना राम मंदिर के दर्शन करने को तैयार है, कोई नहीं जाने को तैयार अयोध्या में। वोट तो मांगेंगे कि राम आपके नहीं हमारे भी है, आओ ना भैया अयोध्या में, क्यों दर्शन करने नहीं जा रहे हो? अतुल जी। सर, पहले चरण का मतदान हो चुका है, पूरी ताकत के साथ आप लोग चुनावी मैदान में मिलते हैं, लेकिन अगर वोट परसेंट देखें तो पिछले चुनाव का अपेक्षा कम हुआ है, और जब भी वोट परसेंट कम होता है तो एक कांग्रेस को फायदा होता है और ज्यादा होता है तो बीजेपी को फायदा होता है। ये जो कम हुआ है इसके पीछे क्या वजह क्या है? देखो, मैं दो तरह से इसकी बात का जवाब देना चाहूंगा। एक तो वर्तमान के समय में बजाय कोई और बात देखे, प्रशासनिक दृष्टि से जो मेरी बात ध्यान में लाई गई है कि ये हमारी लग्न सरे का समय था, शादी ब्याह बहुत ज्यादा थी, और पिछली बार चुनाव उस सेक्टर में मई में हुए थे, अभी अप्रैल में हो गए, तो फसल कटाई का समय भी यही है, तो लोग अपने अपने फसल कटाई में भी लगे हैं, लग्न सरे में, शादी ब्याह में भी लगे हैं, अलग अलग प्रकार की कई क्षेत्रों में मान के कार्यक्रम चल रहे हैं जो वर्षा काल के पहले पहले हो जाते हैं। तो वही कई कारण है जिसके कारण से इस पे ध्यान गया। लेकिन उसके उल्टे कांग्रेस बीजेपी की अगर बात करोगे तो रिकॉर्ड बता रहे हैं कि चुराट में हमारी विधानसभा नहीं है, लेकिन सीधी जैसे सबसे ज्यादा वोटिंग होने वाली लोकसभा की बात करेंगे तो एवरेज हमारी बाकी विधानसभा में 8, 10, 12% वोट कम गिरा है, लेकिन अकेले सीधी में 20%, चुरट में 20% ज्यादा कम गिरा है। तो कांग्रेस को फायदा है कि नुकसान है, कांग्रेस डिसाइड करे। रुपेश जी। हाँ बोलिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि जो भी नेता बीजेपी में आ रहे हैं, जैसे इंदौर से संजय शुक्ला है, उनको 140 करोड़ का नोटिस मिला, और उसके बाद अमरवाड़ा से जो विधायक है उनकी पत्नी पर 20 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप है, लोकायुक्त में जांच चल रही है, तो अपने केस के खात्मे के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, उनने तो इसके अलावा भी बोला है जो आप नहीं बोल पा रहे हैं। वो कह रहे वो सारे बेईमान, भ्रष्टाचारी और धने क्या क्या शब्द बोले गए जो मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, वो सब बीजेपी में जा रहा है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ उनके माध्यम से, जिनके लिए आपने बात कही, विक्रम हाके हमारे पास आए थे महापौर, वो वापस उनके पास गए, तो हमारे पास तो उनने ऐसे भेजे थे, तो फिर वापस वो कैसे ले रहे हैं उनको, जिनको वो गालियां दे रहे हैं? अब ये उनके सोचने का विषय है कि हमारे सोचने का विषय है? मकरन जी। लगातार कई नेता कह रहे हैं कि जनता वोट करने के लिए निकले, ऐसा कॉन्फिडेंस कार्यकर्ताओं में ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि वो वोट करने निकल ही नहीं। ये हमने आह्वान अपनी पार्टी के मतदाताओं के लिए, जो पन्ना प्रमुख से लेकर पूरे संगठन के लिए किया है, हम कोशिश भी कर रहे हैं और चुनाव आयोग से भी कह रहे हैं कि वो भी जो पीने के पानी की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, और अगर दूरस्थ में तो कोई वाहन साधन लगाए, जो कर सकते वो करे। चुनाव आयोग का भी दायित्व है कि वो अधिकतम मतदान कराए, सरकार की जवाबदारी चुनाव आयोग के माध्यम से है ना, तो जो हो सकता है वो सब करे। अरे हम क्या चाहते हैं लिखे तो वो दे रहे हैं, हमारा क्या रोल है? हम तो कह ही नहीं रहे। मनमोहन सिंह जी ने नहीं बोला क्या ये, तो बोले वो और गाली हमको पड़े, हम क्या करें? अनुराग जी एक मिनट, हरिओम जी एक मिनट, अभी हरिओम जी, इसके बाद अनुराग जी पहले बैठिए, जिसका नाम लिया उसी।
एक्स्ट्रा फोकस करने की जरूरत महसूस हो रही है? देखिए, हमारे लिए तो सभी वर्ग बराबर है, हमारे लिए चारों वर्ग बराबर है। उन चारों वर्गों में हम समान रूप से काम कर रहे हैं। उसके अंदर की श्रेणियों में हमारे पास कोई श्रेणी नहीं है। सर, आप विकास की बात कर रहे हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र सरकार ने भी माना है कि हाथ नीचे करके बोल सरकार ने भी माना है भोपाल का मेट्रो प्रोजेक्ट पीछे है। कोई बात नहीं, मैं सहमत हूँ ना, वो तो है, तो मैं भी क्या करूँ, आपके हमारे सामने है। विजय जी आइए। जल्दी सर, जल्दी। भाई साहब ये पूछ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूरे देश में ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है जो भगवत गीता को सार्वजनिक रूप से रोड सभाओं में लेकर के माथे पर रख करके चले। ऐसा पहली बार मध्य प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान के जनता ने देखा। तो आपको डर नहीं लगता ऐसा करते? किस बात का डर? अरे ये तो अफसोस की बात है कि 5000 साल पुराना ऐसा पवित्र ग्रंथ, जो ऐसे आमने सामने के लाखों सेनाओं के बीच हमारे लिए मध्य प्रदेश का ऐसा विद्यार्थी जिसने अपने विद्याकाल में 14 विद्या, 64 कला, 18 पुराण, 4 वेद की शिक्षा ग्रहण करी, और शिक्षा ऐसे कठिन समय में मुंह से ऐसी निकले सबका सार आ जाए। गीता में क्या है? गीता में कर्म का सिद्धांत है। 18 अध्याय में पूरे जीवन का निचोड़ है। जो जन्मा है उसको मरना है। कौन ऐसा है जो जन्म हुआ और मरेगा नहीं? तो जन्म और मृत्यु के बीच में हमारे कर्म की जो प्राथमिकता के आधार पर गीता जैसे पवित्र ग्रंथ को अगर सबके बीच में हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? रखना ही चाहिए। आप सभी को बहुत हृदय से धन्यवाद। अल्पाहार के लिए सभी आमंत्रित हैं। एक छोटी सी सूचना